कथा। नमस्कार दोस्तों, आज हम भगवान शिव की एक ऐसी कथा सुनने जा रहे हैं जो त्याग, करुणा और बलिदान का सबसे बड़ा उदाहरण मानी जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव को नीलकंठ क्यों कहा जाता है? आखिर समुद्र मंथन में ऐसा क्या हुआ था कि महादेव को विष पीना पड़ा, और वो विष कितना भयानक था कि देवता, असुर और स्वयं ब्रह्मा जी भी उसे रोक नहीं पाए? आज की इस कथा में हम समुद्र मंथन की पूरी कहानी जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बहुत समय पहले स्वर्गलोक में देवताओं का शासन था। देवराज इंद्र सभी देवताओं के राजा थे। एक दिन महर्षि दुर्वासा ने इंद्र को एक दिव्य पुष्पमाला भेंट की, लेकिन इंद्र अपने ऐश्वर्य और शक्ति के अहंकार में उस माला का सम्मान नहीं कर पाए। उन्होंने वो माला अपने हाथी ऐरावत के सिर पर रख दी। हाथी ने माला को जमीन पर फेंक दिया और पैरों तले कुचल दिया। ये देखकर महर्षि दुर्वासा क्रोधित हो गए। उन्होंने इंद्र को श्राप दिया कि उनका सारा वैभव, शक्ति और तेज समाप्त हो जाएगा। श्राप का प्रभाव तुरंत दिखाई देने लगा। देवताओं की शक्ति घटने लगी और असुर दिन प्रतिदिन अधिक शक्तिशाली होते गए। जल्द ही असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। देवता पराजित होकर भयभीत हो गए। सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उन्होंने विनती की, प्रभु, हमें बचाइए, हमारी शक्ति समाप्त हो रही है और असुर हम पर विजय प्राप्त कर रहे हैं। भगवान विष्णु ने कहा, समुद्र के गर्भ में अमृत छिपा हुआ है। यदि तुम अमृत प्राप्त कर लो तो फिर से शक्तिशाली बन जाओगे, लेकिन अमृत प्राप्त करना आसान नहीं था। उसके लिए क्षीरसागर का मंथन करना आवश्यक था। भगवान विष्णु ने कहा कि इस कार्य के लिए असुरों को भी साथ लेना होगा। देवताओं ने असुरों के राजा बलि से बात की। अमृत पाने के लालच में असुर भी तैयार हो गए। अब प्रश्न था कि मंथन कैसे किया जाए। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया। वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। देवता एक ओर खड़े हुए और असुर दूसरी ओर। लेकिन जैसे ही मंथन शुरू हुआ, मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार धारण किया। वे एक विशाल कछुए के रूप में समुद्र के नीचे लेट गए और अपनी पीठ पर पूरे पर्वत का भार उठा लिया। अब समुद्र मंथन सफलतापूर्वक शुरू हो गया। देवता और असुर पूरी शक्ति से रस्सी खींचने लगे। समुद्र में विशाल लहरें उठने लगी। पूरा ब्रह्मांड इस अद्भुत दृश्य को देख रहा था। कुछ समय बाद समुद्र से एक अत्यंत भयानक पदार्थ निकला। ये था हलाहल विष। यह इतना जहरीला था कि उसकी केवल गर्मी से ही तीनों लोग कांप उठे। आकाश धुएं से भर गया। नदियां सूखने लगी। पेड़ पौधे मुरझाने लगे। जीव जंतु तड़पने लगे। देवताओं और असुरों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। यदि विष फैल जाता तो पूरी सृष्टि नष्ट हो जाती। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, इस संकट को केवल महादेव ही समाप्त कर सकते हैं। सभी देवता कैलाश पर्वत पहुंचे। उन्होंने भगवान शिव की स्तुति की और सहायता मांगी। महादेव ने जब संसार की पीड़ा देखी तो उनका हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने कहा, यदि मेरी वजह से संसार बच सकता है तो मैं यह विष पी लूंगा। देवता चकित रह गए। कोई भी उस विष के पास जाने का साहस नहीं कर रहा था और महादेव उसे पीने के लिए तैयार थे। भगवान शिव ने अपने हाथों में विष लिया। पूरा ब्रह्मांड सांस रोककर ये दृश्य देखने लगा। और फिर महादेव ने हलाहल विष का पान कर लिया। जब शिवजी ने विष पिया तब माता पार्वती चिंतित हो गई। वे जानती थी कि यह विष अत्यंत घातक है। उन्होंने तुरंत अपनी दिव्य शक्ति से शिवजी के कंठ को पकड़ लिया। विष गले से नीचे नहीं जा पाया। वो शिवजी के कंठ में ही रुक गया। विष के प्रभाव से उनका गला नीला पड़ गया। तभी से भगवान शिव नीलकंठ कहलाए। विष के शांत होने के बाद समुद्र मंथन जारी रहा। धीरे धीरे अनेक दिव्य रत्न निकले। माता लक्ष्मी प्रकट हुई। कामधेनु, ऐरावत, उच्चैःश्रवा घोड़ा और अनेक दिव्य वस्तुएं निकली। अंत में भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। इसके बाद देवताओं और असुरों के बीच अमृत को लेकर संघर्ष हुआ। लेकिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत देवताओं को प्रदान कर दिया। देवताओं की शक्ति वापस आ गई और धर्म की रक्षा हुई। दोस्तों, भगवान शिव की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची महानता शक्ति में नहीं बल्कि त्याग में होती है। जो व्यक्ति दूसरों की रक्षा के लिए अपने सुख का त्याग कर दे, वही वास्तव में महान कहलाता है। महादेव का नीलकंठ रूप हमें धैर्य, सेवा, करुणा और निस्वार्थ भाव का संदेश देता है। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।